अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे PSY 11 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का जो GDP का टॉपिक है वो आपका आ चुका है। और GDP भी आज आप लोगों का 1 जनवरी को ओपन हुआ है और इसको अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 2 जनवरी है। ठीक है, 2 दिन के लिए ओपन रहेगा और ये टोटल 10 नंबर का है। तो इसमें आप लोगों ने इसका जो आंसर है वो आपने अच्छे अंदाज में देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों का बड़ा सिंपल है, लेकिन पहले अपने क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन की जब आपको समझ आ जाएगी तो उसके बाद इसका जो आंसर है वो आप लोगों के लिए लिखना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि हाउ कैन टू पीपल हैव कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ फ्राम ईच अदर। ठीक है, कि कैसे जो दो लोगों की पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, वो कैसे एक दूसरे से कम्प्लीटली मतलब कि मुकम्मल तौर पर डिफरेंट या मुख्तलिफ हो सकती है। ठीक है, सपोर्ट योर आर्गूमेंट्स विद लॉजिकल एग्जांपल्स, आपने एग्जांपल्स देनी है जो कि आपका नॉलेज है। ठीक है, अल्पोर्ट्स की जो ट्रेड थ्योरी है उसको आपने आपके हैंडआउट्स के अंदर वो मेंशन है। तो उस थ्योरी का जितना आपको नॉलेज है उसको माइंड में रख कर आपने रेलिवेंट एग्जांपल्स भी देनी है, लॉजिकल एग्जांपल्स आपने देनी है। और साथ आपने ये भी बताना है अपने मतलब कि जो आप आंसर देंगे कि कैसे जो एक बंदे की पर्सनैलिटी है वो दूसरे बंदे से कैसे कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सबकी पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात मैच भी होती हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि एक बंदे की शख्सियत डिफरेंट है, दूसरे की डिफरेंट है। ठीक है, एक बंदा गैदरिंग पसंद करता है, दूसरा बंदा गैदरिंग में कंफर्टेबल फील नहीं करता। वो चाहता है कि उसको एक आइसोलेशन का एनवायरनमेंट जहाँ पे वो अकेले रहे, वहाँ पे उसको उस टाइप का एनवायरनमेंट दिया जाए। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम इस तरह मैं आपको बताता जाऊँगा तो बहुत बहुत लंबी हो जाएगी। आपको खुद इस चीज़ का पता होगा कि पर्सनैलिटी हर बंदे की डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि कैसे पर्सनैलिटी एक बंदे की दूसरे से डिफरेंट होती है। ठीक है, कैसे आपने कैसे का आंसर करना है और साथ आपने एग्जाम्पल देनी है, अपनी रियल लाइफ से दे दें या किसी और के, अपने दोस्तों की, अपने घर वालों की, कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन एग्जांपल के आपने लाजमी देनी है। ठीक है, अल्पोर्ट की जो थ्योरी है उसको भी आपने पहले स्टडी करना है और उसको स्टडी करने के बाद आपने इसका आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पे वर्ड लिमिट जो आपको बताई गई है वो 200 से 250 वर्ड्स की है, तो इसके अंदर आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है। ठीक है, इससे अगर आप एक्सीड करेंगे जो कि 250 है तो उसके आपको नंबर मतलब कि हो सकता है कि आपके नंबर पर उसका नेगेटिवली अफेक्ट हो। ठीक है, तो उसको आपने लाजमी माइंड में रखना है और अपना जो आंसर है वो आप लोगों का 250 वर्ड्स के अंदर, ये मैक्सिमम चलिए 300 हो जाए तो कोई मसला नहीं है। 300 तक आप लोगों ने अपना आंसर को लाजमी सम्स अप करना है। तो बाकी यहाँ पे कुछ खास गाइडलाइंस नहीं है। ठीक है, यही है कि आप लोगों ने अपना अपना आंसर तैयार करना है और एक दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, इंटरनेट से भी कॉपी पेस्ट आप लोगों ने नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अगर स्टिल आपको कहीं पर क्वेश्चन में मसला होता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने लाजमी बात करनी, मैं चलो आपको वहाँ पे समझा दूंगा। लेकिन क्वेश्चन आप लोगों का कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। लेकिन अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो फिर, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आई है तो फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और दोबारा मेरी बात को सुने कि मैंने आपको किस तरह क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। तो अब हम चलते हैं सोल्यूशन फाइल की तरफ और मजीद मैं आपको वहाँ पर समझाता हूँ। अच्छा, सोल्यूशन फाइल की तरफ जाने से पहले मैं आपको हैंड आउट पे लेके आता हूँ और यहाँ पे देखें पेज नंबर 184। ठीक है, पेज नंबर 184 है और ये लेसन नंबर बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलें लेसन नंबर को छोड़िए, आप लोगों को पेज नंबर 184 है और यहाँ पे आपको अल्पोर्ट्स की जो ट्रेड थ्योरी है वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, उसके बेसिकली जो 3 कैटेगरीज हैं, कार्डिनल ट्रेड्स हैं, ठीक है, सेंट्रल ट्रेड्स हैं और इसके बाद सेकेंडरी ट्रेड्स हैं। ठीक है, कार्डिनल ट्रेड्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, देन सेंट्रल को, और उसके बाद लास्ट वन इज़, ठीक है, यहाँ पे देखें लेसन नंबर 31 के एंड पे है और 32 के स्टार्ट में भी ये अल्पोर्ट की जो ट्रेड थ्योरी है इसको यहाँ तक आप लोगों की ये थ्योरी चल रही है। ठीक है, इसको आपने यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक चलें आप यहाँ तक, ठीक है, सेकेंडरी ट्रेड्स तक। तो यहाँ तक आप इसको स्टडी कर लेते हैं तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग अच्छे अंदाज में दे सकेंगे। यहाँ पे बिल्कुल आसान वर्डिंग में बात की गई है। ठीक है, ट्रेड्स के बारे में बात की गई है। ट्रेड्स की 3 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया, पहले कार्डिनल ट्रेड्स, फिर सेंट्रल ट्रेड्स एंड देन सेकेंडरी ट्रेड्स। ठीक है, तो सेकेंडरी ट्रेड्स क्या होते हैं, कार्डिनल क्या होते हैं, सेंट्रल क्या होते हैं, वो तमाम ट्रेड्स के बारे में यहाँ पे लिखे हुए बड़ी आसान वर्डिंग में, सिंपल वर्डिंग में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, इसको आपने रीड करना है। अगर मैं यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करने लग गया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर जो हमारा सोल्यूशन है वो आप लोगों का मतलब कि काफ़ी लेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे अपना जो टाइम है उसको हम यहाँ पे मैं आपके सामने मतलब कि कंज्यूम नहीं करूँगा, क्योंकि एक तो ये है कि आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखते नहीं हैं। ठीक है, बाकी एक्सप्लेन करने में मसला नहीं है, एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी होगी और लंबी वीडियोस आप लोग देखते नहीं हैं। तो फिर बेहतर है कि जो इसका सोल्यूशन है वो आप लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ और बाकी जो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो वो यहाँ पे लेसन नंबर 31 की जो एंडिंग है और उसके बाद जो लेसन नंबर 32 का स्टार्टिंग पार्ट है, ठीक है, इसको आप लोगों ने लाजमी यहाँ तक आप लोगों ने इसको मतलब कि स्टडी कर लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं सोल्यूशन फाइल में और मज़ीद मैं आपको वहाँ पे समझाता हूँ।
अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों की सोल्यूशन फाइल है और इसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने मार्क्स यहाँ पे 5 लेके उसको हम 10 करते हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन हो। तो क्वेश्चन क्या आपको समझ आ गया है? अच्छा आप यहाँ पे देखें, पहले हमने यहाँ पे इस तरह बात की है कि मैं बिल्कुल ठीक है कि मैं भी ये समझता हूँ कि जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं वेरियस फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। अब जो अल्पोर्ट की ट्रेट थ्योरी है वो इस तमाम चीज़ों के ऊपर कि कैसे जो एक बंदा है, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी दूसरे बंदे से कैसे डिफरेंट हो सकती है, तो उसके ऊपर जो अल्पोर्ट की थ्योरी है, ट्रेट थ्योरी, वो इसके ऊपर रोशनी डालती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट किया है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, थोड़ा सा मज़ीद करते हैं इसको। अच्छा चलें, इतनी काफ़ी है, ठीक है। अच्छा आप यहाँ पे देखें, एक्सप्लेनेशन हमने स्टार्ट की है और एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने यहाँ पे बात की है, ठीक है, कि ट्रेड थ्योरी के पर्सपेक्टिव को माइंड में रखकर आप ये देखें कि डिफरेंट जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट लोग होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो ट्रेड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हर बंदे के अंदर जो ट्रेड्स हैं वो डिफरेंट है। वो जो ट्रेड्स हैं या जो उनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनके अंदर खसूसियात पाई जाती हैं, उनकी वजह से जो उनका बिहेवियर होता है और उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। कि एक बंदे के अंदर अगर ट्रेट है, करैक्टरिस्टिक्स है, कोई भी है, ठीक है, वो उसकी बंदे की जो पर्सनैलिटी होगी या उसका जो बिहेवियर होगा वो उसके स्ट्रेट या उसकी जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं उसके ऊपर वो डिपेंड कर रही होती है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं अली एंड आयशा की, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे अली की, कि अली के अंदर जो एक्स्ट्रा वर्जन है, इन्जॉइंग सोशल गैदरिंग्स, इनिशिएटिंग कन्वर्सेशंस एंड बीइंग, आगे क्या कहता है, एंड बीइंग आउट गोइंग, ठीक है। क्या बात हो रही है कि अली की सबसे पहले बात हो रही है कि अली के अंदर जो एक हाई लेवल की एक्स्ट्रा वर्जन पाई जाती है, ठीक है, वो इन्जॉय करता है सोशल गैदरिंग को, वो कन्वर्सेशन को इनिशिएट करता है, किसी भी नई बात को स्टार्ट करता है, ठीक है। जहाँ पे दो बंदे बैठे होते हैं, दोनों चुप होते हैं, वहाँ पे अली जो होता है वो स्टैंड लेता है और वहाँ पे बात को स्टार्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो आउट गोइंग है उसको भी अली ज़्यादा काफ़ी पसंद करता है। उसके मुकाबले में आयशा है और उसके बाकी जो कुलीग्स हैं, ठीक है, आयशा जो उसकी कुलीग है वो क्या करती है, वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी रखती है, ठीक है। वो ज़्यादा ये प्रेफर करती है कि उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए जहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, ये इसलिए हो रहा है कि उनके अंदर जो उनके ट्रेट्स हैं, ठीक है, उनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी वजह से उनकी जो पर्सनैलिटी हैं वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं, ठीक है। कैसे कर रही हैं उसके एग्जांपल हमने यहाँ पे दोनों को, अली एंड आयशा को, दोनों को हमने यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद एक और हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे जो कि अल्पोर्ट की थ्योरी है, इसको माइंड में रखकर, ठीक है, कि इंडिविजुअल के अंदर कार्डिनल ट्रेट्स भी हो सकते हैं, सेंट्रल भी हो सकते हैं और उसके बाद सेकेंडरी ट्रेट्स भी हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है, शाहिद की, कि शायद अब जाना जाता है कि उसकी हॉनेस्टी जो है ना वो बहुत मशहूर है। अब जो हॉनेस्टी है ये एक है सेंट्रल ट्रेट, ठीक है। हमने हैंड आउट्स के अंदर आपने देखना है कि सेंट्रल ट्रेट क्या है, सेकेंडरी ट्रेट्स क्या हैं और उसके बाद जो कार्डिनल ट्रेट्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शायद की बात हो रही है कि शायद की जो ईमानदारी है, हॉनेस्टी है, वो ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। वो अपनी इस ईमानदारी की वजह से जाना पहचाना जाता है, तो ये उसकी एक सेंट्रल ट्रेट है। अब इसकी वजह से जो उसकी मतलब कि आगे, क्योंकि वो बंदा ईमानदार है, अब उससे क्या होगा कि एक तो पंक्चुअल होगा, ठीक है, पंक्चुअल होगा। उसके बाद जितनी भी मतलब कि सिचुएशंस होंगी उसके अंदर वहाँ पे इंटेग्रिटी आपको देखने को मिलेगी शायद की जानिब से। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हॉनेस्टी उसका एक ट्रेट था जो कि सेंट्रल ट्रेट के कैटेगरी में आ रहा है। उस ट्रेट की वजह से उसकी पर्सनैलिटी पे किया उसका असर पड़ा है कि वो बंदा पंक्चुअल भी है, सिर्फ एक ट्रेट था हॉनेस्टी का, वो ईमानदार था। अब हॉनेस्टी के रिलेटेड उसकी लाइफ में जितनी भी सिचुएशन होंगी उनके अंदर वो बंदा आपको ईमानदारी दिखाते हुए नज़र आएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि एक ट्रेड की वजह से, ट्रेड कौन सा है, हॉनेस्टी का, उस हॉनेस्टी के ट्रेड की वजह से उसकी पूरी जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, जो वो उसकी पूरी पर्सनैलिटी उसके अंदर मतलब कि उसके साथ रिलेट कर रही है कि उसे एक ट्रेड की वजह से वो जिस सिचुएशन में जाता है जहाँ पे उसको एक सच्चे तरीके से काम करना पड़ता है, कहीं पे ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे उसको ईमानदारी का मुजाहरा करना पड़ता है, वहाँ पे वो बंदा करता है। वो काम चोर नहीं है, उसको जो काम दिया जाता है उसको करता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली पंक्चुअल है। तो यहाँ पे सारी बातें सिर्फ एक ट्रेड की वजह से उसके अंदर आई हुई हैं। उसके बाद इसी तरह एक फ़र है, ठीक है। अब उसके अंदर कौन सा ट्रेड पाया जाता है, काइंडनेस का, कि वो रहम दिल है। अब ये क्या है कि इसका मतलब है कि वो रहम दिल है, रहम दिल सिर्फ उसके अंदर एक ट्रेड पाया जाता है। अब कहीं भी ऐसी उसकी लाइफ के अंदर कोई ऐसे मतलब कि सिचुएशन आती है जहाँ पे उसको रहमदिली का मुजाहरा करना पड़ता है, वहाँ पे वो करती है, क्योंकि सिर्फ उसके अंदर एक ट्रेट है। लेकिन जो सिचुएशंस हैं डिफरेंट कंटेक्स्ट के अंदर, ठीक है, उसका जो ये ट्रेट है ये उसकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है
और इस तरह डिफरेंट कंटेक्स्ट के अंदर, डिफरेंट सिचुएशन के अंदर, चाहे वो फ्रेंड के साथ बात करने में हो, चाहे वो क्लासरूम के अंदर हो, चाहे वो मतलब कि अपने घर के अंदर हो, अपने घर से बाहर हो, कहीं बाज़ार के अंदर हो, कहीं पे कहीं भी हो, ठीक है, तो वहाँ पे वो आपको काइंडनेस का मुजाहरा करते हुए नज़र आएंगी। उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर एक सेंट्रल ट्रेड जो कि काइंडनेस का, वो इसके अंदर पाया जाता है, और उसे एक ट्रेड की वजह से उसकी पूरी जो पर्सनैलिटी है वो आपको चेंज होती नज़र आ रही है, ठीक है। उसके अंदर आपको उसको पूरा एक अक्स नज़र आ रहा है। उसके बाद एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे हमाद के लिए, तो इसके अंदर इसका ट्रेड यहाँ पे कौन सा है कि ठीक है, अच्छा इसमें देखें कि ये बंदा अपने पूरी मतलब कि जो लाइफ इसने गुजारी है पाकिस्तान में, ठीक है। अब उसकी वजह से उसकी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, उसके बाद सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस हैं, वो अब उसके अंदर मतलब कि आपको देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर वो बंदा अब ट्रेडिशनलिटी का जो सेंस है वो उसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने कस्टम्स को और अपनी जो उसकी हेरिटेज है पाकिस्तान की, उसको वो बंदा मतलब कि वैल्यू करता है। उसके मुकाबले में कोई ऐसा बंदा जो कि सन है, वो पाकिस्तान से बाहर रही हैं, अब उनके अंदर जो मतलब कि पाकिस्तान की हेरिटेज है, कस्टम्स हैं, इनकी ट्रेडिशनल बाकी चीज़ें हैं, ठीक है, सोसाइटल नॉर्म्स हो गए, तो वो तमाम चीज़ें सना के अंदर आपकी, सना की पर्सनैलिटी में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसका एक अपना कल्चर था, जबकि हमाद का एक अपना कल्चर है, ठीक है। तो इसी तरह इन तमाम चीज़ों को देखकर हमने ये बात अगेन कंक्लूड की है कि बिल्कुल ऐसा होता है कि कोई एक ट्रेट होता है, उस ट्रेट की वजह से उस बंदे की पूरी जो पर्सनैलिटी होती है वो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। फिर चाहे वो किसी टाइप की सिचुएशन आती है, किसी टाइप का इन्वायरमेंट आता है, किसी टाइप का कंटेक्स्ट आता है, तो उसके अंदर उसके एक ट्रेड की वजह से उसकी पूरी जो पर्सनैलिटी होती है वो वहाँ पे आपको चेंज होती नज़र आती है, ठीक है। तो यही बात हमने यहाँ पे समझअप कर ली है, और यहाँ पे आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एग्जांपल मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझा दिए हैं। आप लोगों ने यहाँ से आईडी लेना है, आईडी लेने के बाद इसी तरह के एग्जांपल आप लोगों ने ऐड करने की, कोई एक ट्रेड आपने उठाना है, और एक ट्रेड उठाने के बाद आपने उसके साथ एग्जांपल लिख के, ठीक है, उसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किए हुए, और लास्ट में आपने उसको समझअप कर लेना है। अगर आपको स्टिल कहीं पे मसला होता है तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट्स बॉक्स में बात करनी है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है, ताकि अंदर जितनी भी मैं इसके सोल्यूशन अपलोड करूँ उसका आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।